इंडिया जो था अच्छा कर रहा है कि वो नहीं कर रहा उसके साथ जो भी आपस में लेन देन है, नहीं कर रहा चाइना के साथ, अच्छी बात है। बांग्लादेश हमारे बाद हमसे मतलब वो आज़ाद हुआ है, उसका जो 1 टका है वो पाकिस्तानी 2 रुपये के बराबर है। सो वो जिसको हम कहते हैं ना आप 1 टके के नहीं हो, अब वो टका भी जो हमसे इतना ज़्यादा वो एक्सीड कर गया है। इंडिया ने जो है थोड़ी बहुत इंपोर्ट करता था चाइना से, वो भी इन्होंने बंद कर दिए। ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक, आप लोगों ने बहुत ही प्रोडक्टिव किस्म का जो है ना वो मौजू आप लोगों ने सिलेक्ट किया है, इस पर कोई बात नहीं करता। तो रियली हार्डली आई अप्रिशिएट यू कि आप लोगों ने इतना कोर सब्जेक्ट जो है ना पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से आप लोगों ने सिलेक्ट किया, तो कीप इट अप। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आई एम योर होस्ट फिजाल ताफ़ एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड। तो जी व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है, जैसे आप सब जानते हैं कि इंडिया और चाइना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इंडिया ने चाइनीज़ गुड और सर्विसेज को बाइकआउट कर दिया है। और आप ये भी जानते हैं कि इंडियन चाइना स्टेट ने मीडिया स्टेट के मुताबिक ये बात कही है कि स्टॉप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, मतलब स्टॉप बाइकआउट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। चाइना खुद ये बात करे इंडिया को स्टॉप बाइकआउट चाइना। तो इस बारे में हम बात करेंगे अपनी आवाम से कि वो क्या कहते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि टॉप 5 ट्रेडिंग कंट्रीज़ में इंडिया शामिल हो चुका है। तो इस बारे में हम जानते हैं अपनी आवाम से कि उनकी क्या राय है, वो इस चीज़ को कैसे लेते हैं कि 100 बिलियन तक पहुंच चुके हैं इंडिया और टॉप 5 ट्रेडिंग चाइना के साथ टॉप 5 ट्रेडिंग कंट्रीज़ में शामिल हो गया। तो इस बारे में हम जानते हैं अपनी आवाम से, आए जानते हैं। इंडिया ने बाइकआउट किया है चाइनीज़ प्रोडक्ट का। देखिए ना, ये उनका इंडिया का इकॉनमी के हवाले से दे हैव मेक अ गुड डिसीजन, क्योंकि रेवेन्यू जब भी जनरेट होता है तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग से होता है। तो अगर आपकी कंट्री की अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं है, तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तो दे हैव टेकन अ गुड डिसीजन और आई एम श्योर कि वो हमारा नेबर कंट्री है, लेकिन वो फ़ायदा होगा, उसको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट वो उठाएंगे। सर, बेनिफिट के साथ साथ मैं आपको एक और बात, एक फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात करते हैं। तो 1.25 लाख करोड़ जो है ना इस टाइम उनको दिवाली पे सेल हुई है और चाइना को 7 to 8 बिलियन लॉस हुआ है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, वो तो चाइना का लॉस हुआ है और लेकिन ये है कि इंडिया को तो फ़ायदा हुआ है ना। हम तो इससे हट के कि वो हमारा नेबर कंट्री है, लेकिन फाइनेंशियल हवाले से आप अगर उसको एस्पेक्ट से उसको देखते हैं तो इंडिया ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और इसी तरह हमारे कंट्री को भी इस तरह के डिसीजन लेने चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि हमारे पास तो कुछ भी आपने देखा है, कुछ भी अपना नहीं है। किसी भी चीज़ पे आज तक आपको मेड इन पाकिस्तान नज़र आया है? बस असल में माइनर सी चीज़ों पे मेड इन पाकिस्तान तो नज़र आया है, लेकिन ये हमारा एक नेशनल, जिसको मैं कहता हूँ ना, वो एक डिज़ास्टर टाइप है कि हमें प्राउड नहीं है अपनी चीज़ों पे। और बाकी दुनिया के अंदर जब भी जिसने रेवेन्यू जनरेट करना है, वो उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी होती है। अब लाइक एग्जांपल यू कि बांग्लादेश हमारे बाद हमसे मतलब वो आज़ाद हुआ है, उसका जो 1 टका है वो पाकिस्तानी 2 रुपये के बराबर है। सो वो जिसको हम कहते हैं ना आप 1 टके के नहीं हो, अब वो टका भी जो हमसे इतना ज़्यादा वो एक्सीड कर गया है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो असल में होती हैं एक्सपोर्ट से, आपके मैन्युफैक्चरिंग से। दुनिया के अंदर कहीं भी किसी भी जगह पे आप देख लें, चाइना इससे पहले सदियों से आबाद था, सब कुछ था, चाइना ने तरक्की नहीं की थी। अभी लास्ट 30 ईयर्स में उसने जो है ना वो तरक्की की है और उसकी बेसिक वजह ये है कि उन्होंने एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। तो जब तक हम इंडस्ट्री को और एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते, चाहे हम जितनी बड़ी बिल्डिंग्स भी बना लें। आपसे ना क्वेश्चन ये है कि जैसे आप जानती हैं कि इस टाइम जो है ना इंडिया ने जितनी भी चाइनीज़ प्रोडक्ट है उनको स्टॉप कर दिया, उनसे बाइकआउट कर दिया। तो चाइनीज़ मीडिया ने ये बात कही है, मीडिया स्टेट के थ्रू ये बात की है कि इंडिया को चाहिए कि वो स्टॉप करें बाइकआउट चाइना को। तो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? मैं इस चीज़ को इसी तरह से देखती हूँ कि जिस तरह से बांग्लादेश ने चाइना ने बांग्लादेश के साथ मुआहिदा किया था और वो एंड टाइम पे मुकर गया था, ठीक है। तो ये उन्होंने अच्छा नहीं किया था और इंडिया जो था अच्छा कर रहा है कि वो नहीं कर रहा उसके साथ जो भी आपस में लेन देन है, नहीं कर रहा चाइना के साथ, अच्छी बात है। देखिए, आपको पता है दिवाली का फेस्टिवल गुजरा है उस पर, और उन्होंने बाइकआउट चाइना के साथ जो इस टाइम उनकी मैन्युफैक्चरिंग है ना और जो उनकी सेल हुई है वो 1.25 लाख करोड़ हुई है उसकी इंडिया की। तो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं कि देखिए उन्होंने एक चीज़ को अपने, वो कह रहे हैं कि हम खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, उन्होंने बाइकआउट भी कर दिया चाइना को, जितनी फिर भी उसकी सेल की आप रेट देख लें 1.25 लाख करोड़ सेल हुई है। तो वो मेड इन चाइना जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके मुल्क वाले यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? अच्छी बात है वैसे।
हमारे पाकिस्तानी क्यों नहीं करते? मेड इन पाकिस्तान हमें तो कोई चीज़ नज़र ही नहीं आई। मेड इन पाकिस्तान मुझे भी कहीं भी नज़र नहीं आया कि कहीं पे मेड इन पाकिस्तान लिखा हो। मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना या फिर मेड इन जो भी होता है वो लिखा होता है। लेकिन पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपना भी एक नाम बनाए, अपना भी एक ब्रांड बनाए कि मेड इन पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाए। बल्कि एक मिसाल दूंगा कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा बैंक था बिग ब्रदर्स के नाम से। उसने बहुत ज़्यादा पैसे कंस्ट्रक्शन के अंदर दिए थे, लोगों को लोन दिया था, और आफ्टर 200 ईयर्स उसकी बड़ी उसकी हिस्ट्री थी बैंक की, और बैंक करप्ट हो गया, वो डिफ़ॉल्ट कर गया। तो इससे नहीं होगा, फ़ायदा होगा तो इंडस्ट्री से और मैन्युफैक्चरिंग से होगा, एक्सपोर्ट। सर आपको पता है इस टाइम टॉप 5 ट्रेंडिंग जो कंट्रीज़ है ना, उसमें ट्रेडिंग कंट्रीज़ में इस टाइम इंडिया शामिल हो चुका है चाइना के साथ, और 100 बिलियन तक वो पहुंच चुके हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखें जी, उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, उन्होंने अपना एक टारगेट सेट किया है। तो हमें अभी भी बिज़नेस करने के हवाले से कोई रास्ता नहीं मिल रहा और कोई सरा नहीं मिल रहा। तो इंडिया हम उसको आंखें बंद करके नहीं देख सकते, आंखें खोल के देखना होगा इंडिया को कि व्हाट दे आर डूइंग, और हमें एक अच्छी सी प्लानिंग करनी होगी, और हमें बिजनेसमैन को एक इज़्ज़त देनी होगी। उसको अगर मेरी हुकूमत होती तो मैं तो बिजनेसमैन को एक गोल्ड कार्ड जो है इशू करता, और जिसको हर जगह पे सलूट पड़ते और उसकी रिस्पेक्ट होती, और बहुत सारी रेमेडीज़ और बहुत सारी चीज़ें उसको हासिल होती। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के मेरी हुकूमत नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन की वो इज़्ज़त नहीं है, वो मकाम नहीं है जो एक आम एक अफसर होता है, आम एक पुलिस वाला होता है, आम एक, उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। लेकिन ये जो जनरेट करके आपको देता है, जो कमा के देता है, उसको आप रेस्पेक्ट नहीं दे रहे। जब तक उसको वो रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी, आप तरक्की नहीं कर सकते, चाहे जो कुछ भी कर ले। पाकिस्तान बना है और इंडिया को देखा जाए तो इंडिया ने जो है थोड़ी बहुत इंपोर्ट करता था चाइना से, वो भी इन्होंने बंद कर दिए। ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट एरिया हैं, जितनी भी प्रोडक्शन की हैं सेक्टर हैं, वो उन्होंने वो सेल्फ प्रोडक्शन बंद कर दिया है। जितना भी माल है वो हम बाहर से मंगवाते हैं। एक मोबाइल देख लें, ये भी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे जो गवर्नमेंट इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए सवाली निशान है। खुदारा आप इस बात पे फोकस करें, अपने अंदर सेल्फ प्रोडक्टिव पैदा करें, ताकि हम चाइना को देख लें, वो हमसे बाद में आज़ाद हुआ है, लेकिन अब वो कहाँ तक पहुँच गए। चाइना को छोड़ के इंडिया को ही देख लें, हमारे साथ आज़ाद हुआ है। उनकी इस टाइम मैन्युफैक्चरिंग मतलब सोच से भी हमारी बहुत आगे हो चुकी है। बिल्कुल बहुत आगे। वो थोड़ा बहुत इंपोर्ट कर रहा था चाइना से, वो भी उन्होंने बंद कर दिए। उनके अंदर इतनी एबिलिटी है, आवाम इतना मतलब फोकस की हुई है, वो खुद प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो हमारे लिए बाइकॉट चाइना के साथ ना दिवाली के बीच में उन्होंने सेल किया 1.25 लाख करोड़ की, और इससे 8 to 7 बिलियन जो लॉस है ना वो हुआ है चाइना को। तो देखिए 1.25 लाख करोड़ की जो एक सेल होती है, आप एक्सपोर्ट को रोक के इंपोर्ट को रोक के एक्सपोर्ट बढ़ाते हुए करते हैं, तो इस चीज़ से उनकी इकॉनमी को कितना फ़ायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात में वज़न है। हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है और इंपोर्ट को कम करना है। इंपोर्ट कितना कम करना है कि जब तक हमें अंदर प्रोडक्टिविटी जो है वो एबिलिटी पैदा नहीं होती, हमें ये अपनी जो इंपोर्ट है उसको ज़ीरो करना है और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। इंडिया में और पाकिस्तान में जो आवाम के हालात हैं वो सेम है, बल्कि इंडियन आवाम के हालात पाकिस्तान से ज़्यादा बदतर हैं। इसके बावजूद वो लोग अपने जो है जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वो लोग मुखलिस हैं। सर सीरियसली आपको लगता है कि उनकी जो हालात हैं वो हमसे बुरे हैं? बिल्कुल ऐसे है, मैं खुद जाकर मैंने देखा हुआ है। वहाँ पर रेलवे लाइन की साइड पे हज़ारों लोग हैं। आप होटल में खाने चले जाएं तो आपको वहाँ पे सैकड़ों लोग होटल के बाहर खैरात के लिए बैठे होंगे कि आप खाना खा के 2, 4, 6 लोगों का खाना पैक करवा के वहाँ पर दे दें। ये तो मैंने अपनी आँखों से देखा हुआ है। और वहाँ पर आपको पता है कि लोगों के लिए वॉशरूम्स मैसर नहीं है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के पास ये सब कुछ होने के बावजूद यहाँ पर जो हुक्मरान तबका आता रहा है और जो आया है, मैं समझता हूँ जो आया पहले वालों से ज़्यादा बुरा है। जो आता रहा है उन्होंने भी जो है इंडस्ट्री को बुरे तरीके से तबाह किया है। जो इंडस्ट्रीज पहले थे वो भी इस मुल्क को छोड़कर अब बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे मुल्कों में जाकर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। जब ये सब कुछ होगा तो आप कैसे किसी का बाईकाट कर सकते हैं, और कैसे किसी को जो आप ये सोच सकते हैं कि आप स्टेप आगे ले सकते हैं। दरअसल उनके पास लेबर ज़्यादा ना, तो वो काम अब बढ़ के कर रहे हैं। अब ऑफ कोर्स चाइना का भी एक्सपोर्ट का काफ़ी काम है, वो उनसे काफ़ी ज़्यादा अपना करते हैं। उनकी इकॉनमी बेस्ड ही एक्सपोर्ट्स पे है। तो इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा उनकी
एक मेजर कंट्री है, तो ऑफ कोर्स उनका बड़ा इम्पैक्ट होता है जब वो एक्सपोर्ट्स बंद करते हैं अपनी। सर आपको पता है टॉप 5 ट्रेडिंग कंट्रीज़ में इंडिया शामिल हो गया चाइना के साथ, और 100 बिलियंस जो है ना वहाँ तक वो पहुँच गया, तो इस चीज़ को आप कैसे देखें? तो दरअसल बात ऐसे ही है कि इंडिया ने आगे बढ़ना ही था, क्योंकि मैं ब्लैक हूँ। देखिए इंडिया ने आगे बढ़े हैं, ठीक है, हम मानते हैं, बिल्कुल वो आगे बढ़े हैं और हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे, आप ये भी जानते हैं। तो हम कहाँ पे हैं? हम तो हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट पे आ गए हैं। तो इस चीज़ को आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान के अंदर दरअसल अपॉर्चुनिटीज़ कम है, यहाँ पे वही काम है जो दरअसल यहाँ पे ऐसे है कि हम जिस चीज़ को देखते हैं ना कि ये बढ़ रही है, हम सारे उस तरफ चल जाते हैं बजाय कि अपना होराइज़न एक्सपेंड करने के। हम जो एक पॉइंट होता है उसी को एक्सपेंड करते रहते हैं, और जब वो होता है तो फिर ऐसे होता है कि जैसे इंडिया, उन्होंने हर चीज़ के अंदर आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को बैलेंस करना सीखा। पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही है कि हम अपनी चीज़ अपना देखते हैं कि हमने कैसे करना है, हम अपनी ज़रूरियात देखते हैं और हम अपना ना एक्सपोर्ट्स वही करते हैं जो हम पहले से करते आ रहे हैं। हमने अपना होराइज़न एक्सपैंड नहीं किया, हम लोग शुरू से वही कर रहे हैं जो हमें सिखाया गया था। सारी दुनिया इस टाइम चाइना, इंडिया, इन सब भी जा रही है, तो क्यों जा रही है? पाकिस्तान की तरफ क्यों कोई नहीं आना? पाकिस्तान की तरफ इस वजह से नहीं लोग आ रहे क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है उन स्टूडेंट्स के लिए, जिनको नौकरियाँ नहीं मिलती। इतना पढ़ लिख के वो कोई रेडी लगा लेता है यहाँ पे, कोई फ्रूट्स की, यहाँ पे कोई चिप्स की लगा लेता है, तो यहाँ पे कोई भी स्टडी का ना कोई स्कोप नहीं है। तो वो लोग, आप ये कहना चाह रही हैं कि वो लोग स्टडी की तरफ और बाकी सब चीज़ों की तरफ बेहतरी करें, इसलिए? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो बाहर के मुल्क जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं स्टडी करने के लिए। पाकिस्तान में इस वजह से नहीं होता। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? उनको नहीं अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए? पाकिस्तान को ज़रूर बढ़ाना चाहिए ताकि पाकिस्तान भी तरक्की करे और आगे पहुँचे। तो हम लोग क्यों हर चीज़ को इम्पोर्ट करते हैं? इम्पोर्ट नहीं करनी चाहिए हम लोगों को दूसरों से। हमारी जो कंट्री की चीज़ें वो दूसरी कंट्रीज़ में जानी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, आपके सामने ही हर चीज़ हम तो बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो यही तो गलती है ना पाकिस्तान की, यही तो हुकूमत की गलती है। देखें, मैंने आपको एक बात पहले कही है, वो जितनी भी करप्शन करते हैं लेकिन वो अपने मुल्क की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मुखलिस हैं, वो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो इसलिए आप कह सकती हैं अपने मुल्क के लिए वो ज़रूर बेहतर हैं, हमारे लिए बेशक ना हो, दूसरों के लिए, हमसायों के लिए बेहतर ना हो, उनका सलूक जो मुल्क में रहने वाले जो अक़लियतें हैं उनके लिए ना हो, लेकिन हिंदुओं के लिए ज़रूर बेहतर है। तो जी व्यूवर्स, आपने जाने हमारी आवाम की राय और उनके कॉम्प्लीमेंट्स और उनके इंटरेस्टिंग से जवाब बात, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू।